तन को योगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहज पावता, जो मन जोगी होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, शरीर से योगी होना बहुत आसान है, लेकिन मन से योगी होना बहुत कठिन। जो मन से योगी बनता है वह सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अब तक के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 22वां अध्याय। देवर्षि नारद जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे ज्ञान सिंधु, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। आप मुझे श्री कृष्ण लीला अमृत का पान भी कराइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ लेकर श्री मधुवन में गए, जहाँ यमुना जी के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सभी बालक सहस्त्र गौओं के साथ वहां विचर और खेलने लगे। खेलते खेलते वे सभी थक गए और उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तभी सभी गोपाल बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले दयानिधि कृपालु श्री कृष्ण वे बालकों को हितकर और सच्ची बात समझने लगे। बालकों, जहाँ ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है, वहां जाकर यज्ञ तत्पर ब्राह्मणों से शीघ्र भोजन मांगो। वे सभी अंगर गोत्र वाले ब्राह्मण हैं। श्रीवन के निकट अपने आश्रम में अभी यज्ञ कर रहे होंगे। उन्होंने श्रुति और स्मृति का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। वे निष्प्रभ वैष्णव हैं। मोक्ष की कामना से मेरा ही यजन कर रहे हैं, परंतु माया से आच्छादित होने के कारण वे नहीं जानते कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ है और मैं ही उनका आराध्य देवता हूँ। यदि ब्राह्मण तुम्हें अन्न न दे तो उनकी पत्नियों से मांगो, क्योंकि वे बालकों के प्रति दया भाव रखती हैं, अन्न अवश्य देंगी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर श्रेष्ठ गोप बालक ब्राह्मणों के सामने खड़े होकर मस्तक झुकाएं और बोले, हे विप्रभो, हमें शीघ्र भोजन दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। परंतु कुछ ब्राह्मणों ने उनकी बात तक नहीं सुनी और कुछ सुनकर भी खड़े रहे। तब वे पाकशाला यानी रसोई घर में गए, जहाँ भोजन बनाया जा रहा था। ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, जब ब्राह्मण भोजन देने से इनकार करे तब उनकी पत्नियों से अन्न मांगना। प्रणाम करके बालकों ने उनसे कहा, माताओं, हम भूख से पीड़ित हैं, कृपया हमें भोजन दीजिए। हम शीघ्र बलराम और केशव के पास लौटेंगे। थोड़ी दूर भांडेर वट के निकट मधुवन में वे बैठे हैं। आप भोजन देंगी या नहीं, हमें शीघ्र बताइए, नहीं तो हम कोई और उपाय करेंगे। गोपू की बात सुनकर ब्राह्मण पत्नियां हर्ष से खिल उठी। उनकी आंखों में आनंद के आंसू झलक गए। सभी अंग पुलकित हो उठे। उनके मन में बड़ी इच्छा हुई, हमें श्री कृष्ण चरणों के दर्शन हो जाए। ब्राह्मण पत्नियों ने सोने चांदी और फूल की थालियों में तरह तरह के व्यंजन और भोजन तैयार किए। अत्यंत मनोहर अघनी चावल, भात, खीर, स्वादिष्ट पेठा, दही, दूध, घी और मधु। वह उत्सुकता और भक्ति भाव से उस भोजन को लेकर श्री कृष्ण के पास प्रस्थान की। जब वे वहां पहुंची तो श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच बैठे थे। उनका रूप तारों के बीच चांद के समान उज्जवल था। श्याम अंग, किशोर अवस्था, रेशमी पीतांबर, सभी सुंदर। मुख पर मंद मुस्कान, शांत स्वरूप, राधाकांत बड़े मनोहर प्रतीत हुए। उनके मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रही थी। रत्न अलंकार, रत्न निर्मित कुंडल, हाथों में रत्नमय केयूर और कंगन, पैरों में रत्न निर्मित नुपुर, गले में लंबी शुभ्र रत्नमाला, कंठ और वक्षस्थल पर मालती की माला, चंदन, अगेरू, कस्तूरी और कुमकुम से सुशोभित, नक, कपोल, लाल ओठ, भव्य मुख, सब कुछ देखने योग्य और मनोहर। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग और मुनीश्वर उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। वे बोले, हे भगवान, आप स्वयं पर ब्रह्मा, निरह, अहंकार, निगुण, निरांकार और स्वगुण स्वरूप हैं। आप ही प्रकृति पुरुष और सभी का परम कारण हैं। सृष्टि,
पालन और संहार में नियुक्त ब्रह्मा विष्णु शिव भी आपके अंश है। वेदों में आपको अनिर्वचनीय कहा गया है। हम क्या आपकी स्तुति कर सकते हैं? हमारी इच्छा केवल आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने की है। हमें दास भाव और परम दुर्लभ सद्कृति भक्ति प्रदान कीजिए। केशव, हम हर क्षण आपके मुखारविंद को देखें, कृपया कीजिए। श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख और नेत्रों से उन्हें अभय दान दिया। जो पूजा काल में इस स्तोत्र का पाठ करता है वह ब्राह्मण पत्नियों को मिली हुई गति प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संशय नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, देवियों वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मण पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रद्धा से मस्तक झुकाया और वे भक्ति भाव से बोली, हम वर नहीं लेंगे, केवल आपके चरण कमलों की सेवा हमें प्राप्त हो। तब श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। फिर वे बालकों की मंडली में वापस बैठ गई। ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवान ने अन्न लेकर गोप बालकों को भोजन कराया और स्वयं भोजन किया। इसी समय ब्राह्मण पत्नियों ने देखा आकाश से एक सोने का विमान उतर रहा है। रत्न दर्पण लगे हुए 100 पहिए और उत्तम रथम कलश, श्वेत ज्वर और अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र, पारिजात के फूलों की माला से सुसज्जित और साथ में विमान के पार्षद पीतांबर धारण, रत्न अलंकार, गोपवेश, हाथों में मुरली, मुकुट, मोरपंख और गूंजा की माला। वे तुरंत उतरकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किए। ब्राह्मण पत्नियों से बोले, आप सभी इस विमान पर चढ़ जाइए। ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण को नमस्कार करके मनोकामनाएं सहित गोलोक चले गई। मानव देह का त्याग कर दिव्य गोपियां बन गई। श्री कृष्ण ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण किया। वे थोड़े समय के लिए उनके घरों में रही, फिर वापस श्री कृष्ण के पास लौटी। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों को देखकर उदितगण और प्रसन्न थे। उनका प्रेम और आदर अब पहले से अधिक बढ़ गया था। ब्राह्मण पत्नियों के लिए यह अनुभव अद्भुत और दिव्य था। उनकी भक्ति और सेवा से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद जी ने पूछा, हे कृपा निधान, इस पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति कैसे प्राप्त हुई? वह क्यों अन्य ब्राह्मणों को नहीं मिली? श्री नारायण बोले, नारद, ये देवियां सप्त ऋषियों की पत्नियां थी। एक बार अनल देव ने उनका अंग स्पर्श किया। सप्त ऋषियों में अंगिरा जी को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने अग्नि को स्वरभक्ष होने का और इन पत्नियों को मानव योनि में जाने का श्राप दे डाला। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हम निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, हमारा त्याग मत कीजिए। अंत में ऋषि ने कहा, मानव योनि में जाना होगा, परंतु वहां साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दर्शन होते ही तुम गोलोक में चली जाओगी। श्री हरि अपनी योग माया से तुम्हारी छाया मूर्ति बनाएंगे। वो थोड़े समय तक ब्राह्मणों के घरों में रहोगी, फिर वापस हमारी पत्नियां बन जाओगी। यह श्राप उनके लिए वरदान से भी अधिक मूल्यवान साबित हुआ। ब्राह्मण पत्नियों ने श्रापवश धरती पर आकर श्री कृष्ण को भक्ति भाव से अन्न समर्पित किया। इस प्रकार वे सदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो गई। श्री नारायण बोले, निज पुरुष से मिली संपत्ति भी निंदनीय है, परंतु महात्मा पुरुष से प्राप्त विपत्ति सर्वोत्तम है। विपत्ति के बिना किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है? साधु पुरुष का कोप तुरंत उपकार में बदल जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीला और महात्म्य सुनने वाले के हृदय में असीम प्रेम और भक्ति उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण और बालक गोपों की गोवर्धन लीला का वर्णन अत्यंत मनोहारी है। जब दुष्ट कंस ने गोवर्धन पर्वत को नष्ट करने का आदेश दिया, तब श्री कृष्ण ने अपने छोटे हाथों से पर्वत उठाया और सभी गोप व गोकुल वासियों को सुरक्षा प्रदान की। सभी लोग भय और आनंद मिश्रित भाव में श्री कृष्ण के चारों ओर एकत्रित हुए। ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता भी आकाश से उनके परम लीलाओं का दर्शन करने आए। श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में गोपियों और गोपालों के साथ रासलीला का आयोजन किया। उनका मुख मुस्कान से चमकता, आंखों में करुणा और दया का प्रकाश था। शरीर पर रेशमी पीतांबर की शोभा थी। उनके हाथों में मुरली, पैरों में नुपुर और गले में रत्नमय माला श्री कृष्ण के रूप को अद्भुत और दिव्य बनाती है। इस कथा से
हमें यह शिक्षा मिलती है, भक्ति भाव और सेवा से ही सच्ची प्राप्ति होती है। श्राप भी वरदान बन सकता है यदि उसमें श्री कृष्ण दर्शन जुड़े हों। साधु पुरुष की कृपा से विपत्ति भी कल्याणकारी बन जाती है। श्री कृष्ण की कंस वध लीला का वर्णन अत्यंत मनोरम और प्रेरक है। जब कंस ने दुष्टता और अधर्म से ब्रजवासियों को पीड़ा दी, तब श्री कृष्ण ने परम साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया। कंस ने अपने सैनिकों और दैत्यों को बुलाकर श्री कृष्ण और बलराम को मारने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने संपूर्ण शौर्य और दिव्य शक्ति का प्रयोग करके सभी दुष्टों को हराया और कंस को भी अंततः वध किया। ब्रजवासियों और सभी गोपियों की खुशी और उल्लास की सीमा नहीं रही। वे सभी श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करने लगे। सभी ने श्री कृष्ण को परम पालनकर्ता और उद्धारकर्ता माना। श्री कृष्ण ने फिर गोप बालकों और ब्राह्मणों के बीच अपनी दयालुता और प्रेम का अद्भुत दर्शन कराया। उन्होंने सभी को आशीर्वाद और सुरक्षा दी। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलत तन श्याम, अरुण अधर जनु बींब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपुल चिंबुक अरुणाड़े, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी की कड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुरनर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तारियो, अका बका कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भे शीतल लगती ही नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रसाई, मसूर धार वारी वर्षा आई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अधि उदम मचाइयो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालिहि तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भन कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संगरायो, कंसी केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज्य दिलाई। मई से मृत चहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भूमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतदस सहस्र कुमारी। देभीड़ी तीर चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पार्थ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षा आए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, शालीग्राम बनी बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखाइयो, उड़ते संशय शकल मिटाइयो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेरे लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, भरे चीर बे अरिमु काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, शमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लही पदार्थ चारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी अलबेली सरकार की जय। श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन
अद्भुत चालीसा के माध्यम से किया गया है। चालीसा पाठ करने वालों को अष्ट सिद्धि, नवनिधि और सभी फल प्राप्त होते हैं। सभी कष्ट और विपत्तियां भी दूर होती हैं। इस प्रकार हमने 22वां अध्याय श्री कृष्ण की लीला का संपूर्ण वर्णन सुन लिया। हे नारद, इस कथा का श्रवण करने से सत्य, प्रेम, भक्ति और दया का भाव हृदय में स्थायी होता है। सभी गोपियों, गोपाल बालकों और ब्राह्मण पत्नियों की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय का यही समापन होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में।